जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। प्रिय सनातनी साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं, देश भर में एक मुद्दा चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है और चारों तरफ चर्चा हो रही है। और ये सभी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्षत्रिय समाज के सनातनी साथी हैं और सनातन धर्म की प्रत्येक जाति के व्यक्ति हैं। यानी कि प्रत्येक जाति जो भी सनातन धर्म में जो सभी जातियां हैं, उन सभी जात के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में महाराणा सांगा पर गलत बोला है और पूरे सनातनी समाज को गलत बोला है। तो आप जानते हैं, जब पूरे सनातनी समाज को गलत बोलोगे तो विरोध प्रदर्शन होगा, है ना। और विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, हम समर्थन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। और ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए कि इतिहास के नाम पर इन्होंने बकवास पढ़ ली है, इसलिए गलत कुछ भी बोलते हैं। जो भी हमारे महापुरुष थे, उस समय में पुलिस तो हुआ नहीं करती थी, जैसा कि आप सब जानते हैं, राजतंत्र था। उस समय कोई पुलिस नहीं थी, उस समय सभी समाज थे, सनातन धर्म था और सनातन धर्म के लोग थे, सनातनी समाज के लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, वाल्मीकि थे, जाटव थे, यादव थे, गुर्जर थे, जाट थे, कौन नहीं था, सभी सनातनी समाज के लोग थे और सभी रहते थे। उस समय पुलिस तो हुआ नहीं करती थी, कोई विदेशी आक्रांता था, हमला करता था, आक्रमण करता था, दुराचार करता था, हिंदू महिलाओं के साथ गलत करता था, मारकाट करता था, तो कौन बचाता था? कौन बचाता था? मैं पूछता हूँ, कौन बचाता था? कौन रक्षा करता था? कौन उनसे लड़ता था? उस समय पुलिस तो होती नहीं थी, आर्मी भी नहीं थी, या लोकतंत्र भी नहीं था उस समय, तो कौन लड़ता था? उस समय में हमारे महापुरुष लड़ते थे, चाहे वो महाराणा संग्राम सिंह हो, राणा सांगा हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, है ना, और भी महापुरुष हुए हैं और वो लड़ते थे, उनका मुकाबला करते थे। और हमारे महाराणा प्रताप के साथ सभी सनातन धर्म की प्रत्येक जात के लोग थे और वो लड़ते थे सब लोग। तो ये जो बहुत ही महापुरुष थे, महाराणा सांगा के बारे में आप इतिहास को पढ़िए ठीक से, तो आपको पता चलेगा उनके 80-80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, पैर में भी दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, बाबर को मार के भगा दिया, है ना। तो अच्छा, दूसरी चीज़, बाबर नामा में ये कुछ भी पढ़ के अगर बोलते हैं तो बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखवाया गया है, तो उसमें वो अपनी भलाई ही बड़ाई ही लिखवाएगा। तो ठीक से इतिहास को पढ़ो और फिर कुछ संसद में या बाहर बोलो। और ऐसे ही कुछ भी बिना कुछ जाने और कहीं भी पढ़ करके और गलत इतिहास के नाम पर बकवास पढ़ करके कुछ भी बोलोगे तो विरोध प्रदर्शन होगा। और वो जायज़ है, क्योंकि पूरे हिंदू समाज को गलत बोला, महाराणा सांगा को गलत बोला, महापुरुषों को गलत बोला, आज महापुरुषों को गलत बोल रहे हैं, कल भगवान राम के बारे में गलत बोलेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में गलत बोलेंगे, जो भी महापुरुष हमारे हुए उनके बारे में गलत बोलेंगे। तो ऐसे नेता जो है एक बहुत ही अल्प बुद्धि के लोग हैं, ऐसे नेता बहुत ही घटिया मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, ऐसे लोग जो है बहुत ही बुरी मानसिकता वाले और दरिद्र लोग हैं। ऐसे लोगों को राज्यसभा में नहीं बैठने देना चाहिए, संसद में, लोकसभा में भी नहीं बैठने देना चाहिए और विधानसभा में भी नहीं बैठने देना चाहिए। ऐसे नेता तो नेता कहने के लायक हैं ही नहीं। और दूसरी चीज़, कोई भी पार्टी ऐसे नेताओं का यदि समर्थन करती है तो वो पार्टी गलत है। ऐसे पार्टी को, ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी सनातन धर्म के लोगों को चाहिए कि ऐसे नेताओं का, ऐसे पार्टी का बहिष्कार करें और इनको अपनी औकात दिखाएं, है ना। 12 अप्रैल 2025 को सनातन धर्म की सभी जाति के लोग जो महापुरुषों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, 12 अप्रैल 2025 आगरा में एकजुट हो रहे हैं। 12 अप्रैल को महाराणा सांगा की जन्म जयंती है, आगरा में मनाएंगे सब लोग, वो लोग जो एकजुट हो रहे हैं। और जो गलत बोलते हैं उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और देखो, ये जो नेता हैं, नेता जीत करके जाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, तो इनको अपने जो विकास के मुद्दे हैं, आपके क्षेत्र में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उस पर प्रश्न उठाना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसा बयान करेंगे, महापुरुषों के बारे में गलत बोलेंगे और आग लगाएंगे और फिर जिम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराएंगे। तो दूसरे लोग जिम्मेदार क्यों हैं? किसी क्षत्रिय ने या किसी सनातनी ने कहा था कि महाराणा सांगा के बारे में गलत बोलो, क्यों बोला? गलत नहीं बोलना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़, माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते हो क्या? तो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो माफ़ी क्यों नहीं मांगोगे? जब माफ़ी नहीं मांगोगे तो विरोध प्रदर्शन होगा,
है ना। और सरकार और शासन तो इसमें सक्षम है, ऐसे जब गलत बोला है तो उसको पकड़ कर ले जाओ और वहाँ पर माफ़ी मंगवाओ, है ना। जो महाराणा सांगा का जो स्मृति है, स्मृति स्थल है ना, या समाधि स्थल जो भी है, तो वहाँ जाकर के माफ़ी मंगवाओ और को बोलो कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अब मामला ख़त्म करना ही नहीं चाहते हो, कभी किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलते, कभी कोई, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? ये नाटक चल रहा है क्या? सनातनी समाज को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, सनातनी समाज को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो नेताओं को समझो, सनातन धर्म के सभी जातियों के लोगों से मेरा कहना है कि हिंदू एकता में विश्वास करो, और क्योंकि एकता में ही, हिंदू एकता में ही सब कुछ है ना। तो उसमें विश्वास करो, और ये जैसे बाबर की मानसिकता वाले लोग हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दो, ताकि ये आगे कोई भी गलत बयान ना दे सकें। और शासन प्रशासन के लोगों से भी मेरा कहना है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट हो रहे हैं आगरा में, तो आप लोग पूरा सहयोग कीजिए। और जो एकजुट हो रहे हैं उनसे भी मेरा कहना है कि आप लोग हो सके शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करें, और महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा की जयंती आगरा में धूमधाम से मनाएं। और बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राणा सांगा की जन्मोत्सव की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जय श्री राम। फॉलो अवश्य कर लेना, है ना। और यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जय श्री राम।